हेलो दोस्तों, आज शिबा इनू कॉइन के बारे में एक बहुत बुरी न्यूज़ सामने निकल कर आई है और कॉइनबेस एक्सचेंज के द्वारा भी बुरी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। रसिया की ओर से भी कुछ एक बुरी न्यूज़ है दोस्तों, फेसबुक की तरफ से भी एक बुरी न्यूज़ है और आज बहुत ही बुरी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है दोस्तों। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो न्यूज़ेस हैं। तो सबसे पहले हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात कर लेते हैं। कल ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप दोस्तों 1.83 ट्रिलियन डॉलर पर चल रहा था, जो कि आज बढ़कर 1.89 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। बहुत ही अच्छी बढ़त देखने को हमको मिली है। और बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन 41,000 पर चल रहा था, 41,000 डॉलर की रेंज पर। आज 41,935 डॉलर पर चल रहा है। हालांकि अभी 42,000 रीटेस्ट करके आया है। 42,000 में इसका रेजिस्टेंस है, उसको यदि ये जब तक रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा तब तक पूरा क्रिप्टो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम में हमको ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ये परसों ही बढ़ गया था दोस्तों, इसलिए इसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को हमको नहीं मिली है। बाकी अदर अल्ट कॉइन्स की बात कर लें तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे मूव किए हैं कल की डेट पे। और आज एक्सपेक्टेड नहीं है कि आज मूव कर पाएँ दोस्तों। आज बहुत ही बुरी न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो चलिए पहली न्यूज़ की ओर देख लेते हैं हम दोस्तों। पहली न्यूज़ रसिया की ओर से निकल कर सामने आ रही है। रशियन बैंक्स टोल्ड टू क्रिप्टो ट्रैक क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंड करेंसीज रेजिस्टेंस। मतलब कि जो दोस्तों जो रशियन बैंक हैं वो जो मुद्रा प्रतिबंध उन पर लगाए गए हैं, उसके बीच में रूस के बैंकों ने क्रिप्टो संबंधित लेन देन को ट्रैक करने के लिए कहा है। जो क्रिप्टो से जो भी ट्रांजैक्शन होगी दोस्तों, जो भी लेन देन होगा उसको ट्रैक किया जाएगा, उस पर नज़र रखी जाएगी। बैंक ऑफ रशिया हैज़ रिकमेंडेड commercial bank pay heightened attention to their clients' transactions related to cryptocurrencies. The regulator requires that financial institutions to monitor such activity against the backdrop of restrictions on currency operations amid Western sanctions. मतलब कि बैंक ऑफ रूस में ने सिफारिश की है कि वाणिज्यिक बैंक क्रिप्टो करेंसी से संबंधित अपने ग्राहकों के लेन देन पर अधिक ध्यान दें। मतलब कि जो मुद्रा संचालन चल रहा है पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच, तो जो मुद्रा पर इनको प्रतिबंध लगाए गए हैं दोस्तों, उसके लेकर बात हो रही है। वो मुद्रा प्रतिबंध के बीच में जो भी यहाँ पर मुद्रा लेन देन चल रहा है उस पर नज़र रखी जाए और हर एक गतिविधि को ध्यान दिया जाए, क्योंकि इन पर जो प्रतिबंध है दोस्तों उसके खिलाफ़ कुछ भी लेन देन ना हो। यदि उसके खिलाफ़ लेन देन होगी तो इनके ऊपर एक्शन होगा दोस्तों। ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिप्टो को ट्रैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2-3 न्यूज़ निकल कर आई थी जिसमें भी इन्होंने क्रिप्टो को ट्रैक करने की बात की है दोस्तों। चलिए हम अगली न्यूज़ की ओर देख लेते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ रॉन पॉल से निकल कर आ रही है दोस्तों, जो कि पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं अमेरिका के। इनकी ओर से एक खबर निकल कर आ रही है कि रॉन पॉल कॉन्सर्न गवर्नमेंट कुड स्टिल बैन बिटकॉइन सेज ही इन्फ्लुएंटेड ए होल लॉट बाय हिस्ट्री। मतलब कि दोस्तों ये बोल रहे हैं, ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अभी बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगा सकती है और कहते हैं कि वह इतिहास के एक संपूर्ण प्रभावित हैं। मतलब कि इस पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, बिटकॉइन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इसलिए वह बोल रहे हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस पर ध्यान दिया जाए। ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है। अभी बहुत से लोग क्रिप्टो को लेकर गलत भी बोल रहे हैं, जैसा कि रॉन पॉल बोल रहे हैं दोस्तों। फॉर्मर यूएस कांग्रेसमैन रॉन पॉल सेज ही स्टिल बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट कुड आउटलॉ बिटकॉइन mainly because he is influenced
a whole lot by history and the gold history. Despite his warning, Paul stressed that crypto should be obviously primited. मतलब कि जो पूर्व अमेरिकी कांग्रेसी रॉन पॉल का कहना है कि उनका अभी भी मानना है कि सरकार बिटकॉइन को मुख्य रूप से अवैध कर सकती है, क्योंकि वह इतिहास और सोने के इतिहास से बहुत प्रभावित हैं। अपनी चेतावनी के बावजूद पॉल ने जोर देकर कहा कि क्रिप्टो को स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है। अगर ये अगले राष्ट्रपति बनेंगे तो पक्का बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है। चलिए हम दूसरी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों कॉइनबेस की ओर से। कॉइनबेस sued for allegedly selling 79 unregistered crypto securities including XRP, Dogecoin, Shiba Inu। मतलब कि कॉइनबेस ने कथित तौर पर जो 79 अपंजीकृत क्रिप्टो एसेट्स हैं दोस्तों, क्रिप्टो सिक्योरिटीज़ जो हैं, उनको बेचने के लिए मुकदमा दायर किया है, जिसमें XRP, डॉजकॉइन और हमारा शिबा इनू कॉइन भी है। दोस्तों, एक क्लास एक्शन लॉसूट हैज़ बीन फिल्ड अगेंस्ट द Nasdaq listed cryptocurrency exchange Coinbase, alleging that the platform lets customers trade 79 cryptocurrencies that are unregistered securities including XRP, Dogecoin and Shiba Inu। मतलब कि दोस्तों, जो नैस्डैक सूचीबद्ध क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने कॉइनबेस के खिलाफ एक क्लास मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्लेटफॉर्म ग्राहकों को 79 क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने देता है, जो कि अपंजीकृत है। दोस्तों, अनरजिस्टर्ड क्रिप्टोकरेंसी है, उन पर व्यापार करने को बोलता है, और जिसमें XRP, डॉजकॉइन और शिबा इनू कॉइन शामिल है। तो ऐसी कुछ ये न्यूज़ है दोस्तों, जो कि एक क्लास एक्शन लिया जा रहा है इस पर, जो अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसीज है दोस्तों, जिनके मालिक के बारे में हमको नहीं पता है, उनके बारे में बात की गई है कि उनको क्यों सिक्योरिटीज़ दी जा रही है, उनको क्यों लाया जा रहा है। ये बहुत ही बुरा हो रहा है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो आज हम और अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अगली न्यूज़ फेसबुक के ओनर की ओर से निकल कर आ रही है। फेसबुक ओनर मेटा sued फॉर पब्लिशिंग स्कैम क्रिप्टो एड्स बाय ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर। मतलब कि फेसबुक के मालिक मेटा ने ऑस्ट्रेलिया नियामक द्वारा स्कैम क्रिप्टो विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए मुकदमा दायर किया है। मतलब कि स्कैम क्रिप्टो विज्ञापन जो होता है दोस्तों, उस पर मुकदमा दायर किया गया है। द ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन हैज़ filed a lawsuit against Meta, formerly Facebook, for publishing scam advertisement featuring prominent Australian public figures. The regulator said the essence of your case in that Meta is responsible for these ads that is published on its platform। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो उपभोक्ता आयोग ने मेटा में पूर्व में फेसबुक के खिलाफ मतलब घोटाले विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए मुकदमा दायर किया है। जो घोटाले होते हैं तो वो घोटाले वाले विज्ञापन जो हैं वो प्रकाशित करे जा रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। और हमारे मामले का सार यह है कि मेटा इन विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार है जो वह अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करता है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। दोस्तों, सीधी बात ये कही जा रही है कि जो मेटा है दोस्तों, वो
गलत विज्ञापन देता है, जो क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बहुत ही गलत विज्ञापन रहते हैं उनको देता है। तो आज कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, एक भी हमें अच्छी न्यूज़ सामने निकल कर नहीं आती हुई दिखी है, पूरी की पूरी नेगेटिव न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। आगे यदि कोई अच्छी न्यूज़ आती है दोस्तों तो मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सब खबर समझ आ चुकी होगी दोस्तों। थैंक यू।